चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। पता है कि पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका एक साइड बता दिया है कि हम लोग का क्या है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो कि ये 18 है। अब एरिया गिवन है कि 153, 150 जो है इसका एरिया है। तो फिर हम लोग चलो कुछ नहीं, कुछ करना है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखते हैं। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हम लोग का बेस मान लो 18 है, ठीक है, हाइट हमको पता नहीं है, हाइट को h ही रख दो। अब देखो एरिया गिवन है कितना है 153, ठीक है, तो और लिखना मत भूलना। देखो इक्वेशन बन गया, तो 153 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है h। अब 18 का कितना मल्टीपल में होता है h, 18 का कितना मल्टीपल में आता है, 18 से कैंसिल आउट होता नहीं है, तो फिर काटाकुटी करो, 9 से करो, 9 2 होता है, यहाँ पे 9 से 153 कितना होता है 17 हो सकता है ना, 17 9 से 153 हो सकता है, तो कर देना। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ने, ये 19 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बताया है, बता रहा है कि द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल, ठीक है, ये अगर एक पैरेललोग्राम होता है तो एडजेसेंट मतलब दिस एंड दिस का बात कर रहा है। तो क्या है, चलो एक बताया 15 सेंटीमीटर, ये बताया कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन मतलब ये दोनों लॉन्गर साइड हुआ ऑब्वियसली, तो ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो रहा है, ये कितना डिस्टेंस है, बताया कि ये 6 सेंटीमीटर है। चलो कोई बात नहीं, अब चाहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। शॉर्ट मतलब ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये दोनों के बीच में मान लो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमको ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर मतलब ये दोनों का डिस्टेंस मतलब यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, तो फिर ये हमको चाहिए। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, चलो पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है, पहले एरिया निकालते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये साइड का बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितना है, बता दिया है कि 6 है, तो 15 6 कितना होता है 90। तो अगर एक पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो शॉर्टर साइड का हो चाहे लॉन्गर साइड का हो, वो तो सेम ही होगा, है ना, 90 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो फिर अब चलो ये शॉर्टर साइड से ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है कि एरिया दैट इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस यहाँ पे कितना है 10 है, हाइट यहाँ पे कितना है वो हमको पता नहीं, एज रख दो, लेकिन एरिया कितना है 90 है, तो 90 बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू एच, तो फिर 10 10 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 इक्वल्स टू, तो हाइट जो आया मतलब डिस्टेंस जो आया वो कितना आया 9 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिसका समझ में आ नहीं रहा कि सर ने एक्चुअली क्या करा। देखो पहले हम सोचे कि ये वाला था ही नहीं, ठीक है, मैंने यहां से इसका एरिया निकाले, ठीक है, इसका एरिया निकाले, क्या एरिया है वो निकाले, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा हम लोग का फॉर्मूला से, ठीक है, वो आया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखो हम लोग का बताया था कि हाइट जो चाहिए वो शॉर्टर साइड का चाहिए, है ना, हाइट जो चाहिए वो शॉर्टर साइड का चाहिए, मतलब इसका चाहिए। तो फिर हाइट जहां पे होता है इसका एक मतलब समझ लो, मतलब हाइट हम लोग उसी को लेते हैं बेस जिसको लेते हैं, मतलब अगर मान लो कि पैरेललोग्राम ऐसा है, ठीक है, ये बंदे को हम हाइट ले रहे हैं, तो फिर बेस ये बन गया, मतलब जिसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा बेस वही का वही हो जाएगा। समझ में आया। अगर मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, तो हाइट अगर ये हुआ तो फिर बेस ये हो जाएगा, मतलब एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे ही डेविएट करता है, मतलब हाइट उसी को ही लेना है जिसके साथ परपेंडिकुलरली एक साइड है, मतलब कोई भी एक साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होगा तो वही उस पैरेललोग्राम का हाइट हो जाएगा। समझ में आया। हाइट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुमको हाइट क्या देखना है, परपेंडिकुलर देखना है, इधर ऐसा परपेंडिकुलर होगा और ऐसा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और बेस कब होगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। देखो यहाँ पे ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसीलिए दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर गया है, इसीलिए ये बेस है, ये हाइट हो गया। समझ में आया, यही है पैरेललोग्राम का एकदम बेसिक सा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अगर पता चल गया तो फिर तुम ये 14 का क्वेश्चन बना पाओगे। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट, ठीक है, तुमको बस क्या है ना कंसेप्ट देखना है, फॉर्मूला सेम वही का वही लगा रहे हैं, बस अगर कुछ नया वाला सम आया तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वही वाला पार्ट बस हमको सीखना है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 14 ही किया, क्वेश्चन नंबर 15 में चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 84। तो फिर रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का एरिया है ना हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो देखो एरिया क्या गिवन है 84 गिवन है। अब देखो पेरीमीटर गिवन है, तो रोम्बस का पेरीमीटर गिवन है, तो ये है पेरीमीटर। अच्छा रोम्बस ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा दिखता है,
जिसका 4 साइड सेम होता है, ठीक है, तो फिर 4 साइड सेम होता है, दैट मीन्स टोटल पेरीमीटर 56 होता है। तो फिर इसका पेरीमीटर अगर 56 होता है तो रोम्बस का एक कंसेप्ट याद रखना, 4 साइड सेम होता है, तो फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला वही लगेगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, मतलब जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज होगा क्योंकि 4 साइड सेम है, ठीक है। तो फिर पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, पेरीमीटर गिवन है 56, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो फिर ये साइड क्या हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 56 को साइड बाय साइड कैंसिल आउट होता है, कब होता है, क्या होता है, ये वाला हम लीनियर इक्वेशन में समझाया है, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। 4 1 4 5 1 16, 4 4 16, तो ये आ गया 14, 14 हो गया साइड, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक साइड हो गया 14, देखो हम लोग का साइड आया 14, लेकिन हम लोग का डायगोनल्स कुछ नहीं आया, ठीक है। तो फिर इसको कुछ अलग तरीका से सोचना पड़ेगा, क्या अलग तरीका होगा वो हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये मान लो कि एक रोम्बस है, तो रोम्बस मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। रोम्बस मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम भी है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है ना। तो अब मान लो यही वाले को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं हम, 84 दैट इज इक्वल्स टू बेस जो है ये बेस है, ठीक है। अभी अभी क्या बताया, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा, दैट मींस इसको ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ, ठीक है। तो फिर मान लो कि यहाँ पे ये जो बेस है, जो भी बेस होगा वैल्यू उसका सेम होगा, दैट मींस 14 इनटू हाइट, समझ में आया। किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है वो तो हम लोग का समझ में आ नहीं रहा, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि चारों साइड सेम है, इसीलिए जिसके ऊपर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो 14 ही होगा, तो बेस को 14 लो। अब क्या करना है, 84 बाई 14 दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 14 7 जा, तो और 7 इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो फॉर्मूला रोम्बस का हम लोग लगा रहे थे ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग का समझ में ये आ गया कि क्या समझ में आया, हम लोग का समझ में ये आया कि ये पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है, ये पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है, ये कोई भी पैरेललोग्राम में यूज हो सकता है, कोई भी पैरेललोग्राम में यूज हो सकता है, बस तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। वही सीखेंगे, तो मतलब समझ में आया। तो हाइट है 7, अब आंसर चेक कर लो, क्या हुआ, नहीं आया, 6 है ना आंसर, क्योंकि मैंने काटा कुटी गलत किया है, 14 6 होता है 84, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, अच्छा 15 तो हो गया, चलो ना मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इतना है, हाइट इतना है, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बताया था। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस भी देखो क्वेश्चन में गिवन है 30, इंटू हाइट भी देखो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 18, तो कैंसिल आउट करके काटाकुटी करके आंसर खुद से निकाल लो, ठीक है। और नीचे कॉमेंट जरूर करना क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ कॉमेंट करना, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो वही सेम बात है ना, एरिया दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल्स टू हाफ जो है बेस कितना है हम लोग का, यहाँ पे देखो 18 बेस है गिवन है, हाइट कितना है वो चाहिए, तो चाहिए एरिया गिवन है दैट इज 270, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, क्या करना है, और लिखना मत भूलना, और तो 270 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज इक्वल्स टू h, तो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, 2 से कर दो 9, 9 से कर दो 330, तो हाइट आ गया 30, तो 30 इक्वल्स टू 8। ये तुम लोगों को करना था, लेकिन बहुत इजी था, तो देखने के बाद हमको लगा कि चलो हम ही कर देते हैं, क्योंकि हमको तो बड़ा मजा आता है ना ये सारा कैलकुलेशन सॉल्व करने में। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को भी मजा आना चाहिए, है ना, मजा तो आना चाहिए, तभी जाके मैथ बनेगा, तभी जाके सम्स बनेगा, तभी जाके इंटरेस्ट आएगा, तभी जाके मार्क्स आएगा। तो अल्टीमेट हम लोग का गोल क्या है, सीखना, कुछ सीख के किसी को सिखाना। नेक्स्ट गोल क्या है, मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएगा। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। मार्क्स के बारे में मत सोचो, मार्क्स ऑटोमेटिकली आएगा अगर तुम्हारा नॉलेज पक्का होगा, तो नॉलेज को गेन करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 160, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही तो हम लोग कर रहे हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा हम दे दिया, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम ही फॉर्मूला है। चलो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना है, 160 बताया है, वन ऑफ इट्स लेग इज 60 मीटर लॉन्ग, लेग मतलब ये है राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम, तो ये और ये दोनों का लेग बोल रहा है, तो ये 60 मीटर लॉन्ग है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर लेग, तो ये ढूंढना है, ठीक है। तो फिर हम लोग ये एक बेस ये एक हाइट हो गया, तो ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। पाइथागोरस में बताया था, पाइथागोरस का जो अपलोडेड है ऑलरेडी, चेक कर सकते हो। तो फिर हाफ इंटू बेस को मान लो 16 और ये हाइट कर दो, 16 से इसको पूरा 10 करके कैंसिल आउट कर दो, तो 20 दैट इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे सर आप कैसे कैलकुलेट किए हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का मेथड है, इसीलिए तुम्हारा समझ में नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये हम लोग का लेवल का एक सम
मैथ सर ने करवाया है और सर ने खुद किया है और सर ने ये सिखाया भी है। कहाँ पे? लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। वहां पे जाओ, सीख लो, खुद बनाओ, एंजॉय करो। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। यूनिट लिखना, यूनिट। यहाँ पे यूनिट क्या होगा? यहाँ पे यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा, है ना? सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स लेग इज 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बताया है कि हाइपोटेन्यूज, मतलब ये स्लंटिंग जो है ना, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग पाइथागोरस में किया है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग का चैप्टर वहां पे किया है, जो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग बताया एंड वन ऑफ इट्स लेग्स, मतलब आइदर ये और ये दोनों लेके ही करो, आंसर सेम ही आएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने इसको 13 मान लेते हैं कि ये क्या है, 12 गिवन है, तो इसको हम लोग 12 मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल पाइथागोरस लगा दो, है ना। ये अगर ए बी सी है तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाता है, 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, मान लो इसको x मान लिया, तो यहाँ पे लिख लो कि लेट परपेंडिकुलर बी एक्स। तो फिर यहाँ पे लिख लो कि एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर क्या हो जाता है, और लिखना मत भूलना, ये हो जाता है 169 माइनस ये 12 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 144 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो और रूट ओवर 25 दैट इज इक्वल्स टू एक्स, तो और 5 इक्वल्स टू एक्स। तो फिर x का वैल्यू क्या हो गया, 5। अब हम लोग को चाहिए था क्या, दूसरा का चाहिए था, मतलब दूसरा लेग का वैल्यू चाहिए था, तो x ही चाहिए था, तो x का वैल्यू 5 हो गया। लेकिन आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी सेंटीमीटर में गिवन है और एक लेग का वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। इसीलिए तीसरा लेग जो है, मतलब ये वाला लेग जो है, ये भी सेंटीमीटर में बनेगा, ठीक है। सिंपल पाइथागोरस अप्लाई करने का सम था। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बताया कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब तीनों का तीन साइड इक्वल, ठीक है। ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड इक्वल होगा, इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, एक होता है आइसोसेलेस, जिसका दो साइड सिमिलर होता है, ये साइड सिमिलर, ये साइड डिसिमिलर होता है। और तीसरा होता है स्केलिन, मतलब तीनों का अलग अलग अलग, मतलब ये एक अलग वैल्यू, ये एक अलग वैल्यू, ये एक अलग वैल्यू। मान लो यहाँ पे अगर हम माने कि 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, तो ऐसा डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका 2 3 4 अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है, ये स्केलिन। और यहाँ पे मान लो कि 4 4 4 या फिर 2 2 2, मतलब इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब अगर इक्वल साइड होता है तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है कि क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर ना सोच के तुम इसको साइड स्क्वायर भी मान सकते हो, ठीक है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो चाहिए क्या, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जो है वो ईच साइड है, दैट मीन साइड का वैल्यू गिवन है, तो फिर √3/4 इंटू साइड जो है ये होगा 16 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, 16 इंटू 16 रख दो, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे देखो √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73, तो 1.73 इंटू 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लेके आओ, ठीक है। समझ में आया, ये होता है फॉर्मूला। ये जो है ना एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये मैंने इंट्रो वीडियो में बताया है, 20B का इंट्रो वीडियो में बताया है, तो वहां पे तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो। इसका एक और एक फॉर्मूला है जो है हेरोन्स फॉर्मूला, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो √एस निकाल के, सेमी पेरीमीटर निकाल के, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी करके वो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला में लगा दो, ठीक है। इक्विलैटरल में इसी फॉर्मूला में लगा दो, आंसर सही होगा, टाइम भी कम लगेगा। चलो ना, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस, तो फाइंड द एरिया। देखो तीनों अलग अलग है, जब अलग अलग होगा तब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, पहला जो है ना हम लोग को एस निकालना होता है, क्या, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये एबीसी क्या है, तीन साइड है, ठीक है, तीन साइड का वैल्यू है। तो तीन साइड का वैल्यू क्या क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में 21 प्लस 17 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ये एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ये सारा हम यहाँ पे और समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, कहाँ पे, इंट्रो वीडियो में, 20B का इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी हम बताया है। तो यहाँ पे 20 प्लस 10 करो तो 31 होता है, 31 प्लस 17 करो तो कितना होता है,
48, तो 48/2 दैट इज 2 से कैंसिल आउट करो तो 24 आता है, तो 24 तो एस आया 24। अब उसको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला में लगाना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस इसमें रूट ओवर करके एस का वैल्यू क्या है 24, तो 24 माइनस ए का वैल्यू था 21, 24 माइनस बी का वैल्यू था 17 एंड एस माइनस सी का वैल्यू था 10, तो 10, ठीक है। यहाँ पे 24 कर दो। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 24 इंटू 24 से 21 होता है 3, यहाँ पे 24 से 17 कितना होता है 4 3 7, यहाँ पे 24 से 10 कितना होता है 14, ठीक है। अब इसको ना मल्टीप्लाई मत करना, ये मैंने हेरोन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है वहां पे ऑलरेडी मैंने बताया है। हेरोन्स फॉर्मूला करके एक चैप्टर है, कहीं पे भी होगा, इधर 8 में है और 7 में है, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। या फिर वहां पे नहीं समझाया है तो फिर एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आई थिंक समझा है। क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है वहां पे मैंने समझाया है कि स्क्वायर रूट ऐसा टाइप का कैसे सॉल्व होता है। मतलब मेरा मेथड एक ही रहता है, हर एक सम में हम वही यूटिलाइज करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। मेरा जो बात है, मेरा जो टैगलाइन है, हम इसी को यूज करते हैं कि एक ही मेथड सीखेंगे और ट्राई करेंगे कि 100 टाइप ऑफ सम में वही वाला मेथड को कैसे यूटिलाइज किया जाए। इससे क्या होता है, वो एक फॉर्मूला इतना बार यूज करना है तो फिर वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है और सम को भी इजी तरीके से हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो क्या हो जाएगा, देखो पहले ये 24 है ना, इसको ब्रेक करो। 24 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 8 होता है ना, 3 8 जा 24 होता है, तो 8 को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो 8 को भी ब्रेक करो, कितना 4 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं, है कि नहीं। अब 4 इंटू 2 जो है 4 को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो कितना हो जाता है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। अब चेक कर लो, 3 इंटू 8 मैंने किया था, तो 3 इंटू 8 ये रफ में कर लेना, 3 इंटू 8 तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो है ये यहाँ पे लिख देना, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म जो है यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट क्या है, इंटू करके 3 जो था ये पुट कर दिया, इंटू यहाँ पे 7 जो था ये पुट कर दिया, 14 जो है इसको भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे 14 मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 है ना, 7 इंटू 2 में स्प्लिट कर दिया मैंने इसको। अब देखो यहाँ पे आपको पेयर ढूंढना है, तो ये 3 के साथ ये 3 पेयरिंग मिल गया, तो एक 3 बाहर आ गया, ये 2 के साथ ये 2 एक पेयर आया, मतलब यहाँ पे कितना 2 है वो काउंट कर लो, कितना 2 है 4 2 है, तो हम लोग का 2 2 बाहर आएगा, ठीक है। एंड 2 7 है, तो 2 7 से एक 7 बाहर आएगा, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 इंटू 3 कर लो, है ना, 28 इंटू 3। या फिर और इजी कैलकुलेशन चाहते हो तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 7 से कितना होता है 84, तो 84 विल बी द आंसर। 28 इंटू 3 भी करो, 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 84, देखो जिधर से भी करोगे 84 ही आ रहा है, मतलब समझ में आया। ये जो है यही हम लोग का निकालना था 84, ठीक है। लेकिन यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट क्या लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो मेथड बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो कि यहाँ पे तुम लोग मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हो, लेकिन मल्टीप्लाई मत करना, वो गलत है, वो मेथड हम यूज नहीं करते क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, वो टाइम कंज्यूम कर लेता है ज्यादा, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये मेथड मैंने ऑलरेडी सिखाया है, अगर तुमको लगता है कि ऐसा टाइप का बहुत सारे सम्स चाहिए तो क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करो, या फिर हेरोन्स फॉर्मूला अगर मैंने करवाया होगा, प्लस वो 7 8 लेवल का अगर है, या फिर 9 में हमको पता नहीं है, 7 8 लेवल का है तो मैंने जरूर करवाया है, वो ऑलरेडी अपलोडेड होगा, ठीक है। तो वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो, चैप्टर का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला, वो चेक करना जरूर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये कब यूज करना है ये हेरोन्स फॉर्मूला, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला मैंने एस और एरिया ऐसा अलग अलग, एस का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहां पे यूटिलाइज करना है, कब यूटिलाइज करना है, कोई भी ट्राइंगल में तुम यूज कर सकते हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलिन हो, कोई भी ट्राइंगल में यूज कर सकते हो। लेकिन जनरली अगर इक्विलैटरल होता है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला में लगा दो, और अगर आइसोसेलिस या फिर स्केलिन होता है तो उसको ये वाले फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो सॉल्व करने में इजी होगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलिस का जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा है, वहां पे तुम लोग का सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। समझ में आया बात, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल हुज बेस इज 16। आइसोसेलिस मतलब ऐसा है, ठीक है, आइसोसेलिस मतलब मैंने क्या कहा था, दो साइड सेम,
ठीक है। उस बेस इज 16, बेस जो है 16 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड है 10, तो ये भी 10 ये भी 10। तो मैंने क्या कहा था, अभी कहा हेरॉन्स में लगा दो, आइसोसेलेस का है तो हेरॉन्स में लगा दो, एरिया ढूंढना है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में कर रहे हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 16 कितना होता है 36 बाई 2, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके 18 आएगा, 18 आया। अब इसको लगा दो कि एरिया का फॉर्मूला है, मतलब वो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी में। तो एस क्या हो जाएगा, रूट ओवर एस मेरा निकला हुआ है 18, तो यहाँ पे 18 माइनस 10 करो, यहाँ पे 18 माइनस 10 करो, यहाँ पे 18 माइनस 16 करो। ये ए बी सी क्या है, ये वाला है बेटा ए बी सी। फॉर्मूला हम लोग का क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है एस निकालने का। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ऑलरेडी बताया है। तो इसको अभी तुम लोग सॉल्व कर लो, सॉल्व योरसेल्फ। मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर चेक कर लेना, ठीक है, आंसर चेक कर लेना। लेकिन ये याद रखना यूनिट जो है वो स्क्वायर मतलब स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा क्योंकि एरिया है, तो यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान देना। चलो ना मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। हम यहाँ पे प्लस माइनस पे छोड़ रहे हैं। अगर कोई बंदा या फिर कोई बच्चा अगर तुम लोग कहते हो कि सर आप आधा सम क्यों कर रहे हो, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मैंने आधा सम नहीं कर रहा है, पूरा ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये तुम्हारा क्लास 3 का सम है, तो क्लास 3 का सम तुम खुद से बनाओ, ठीक है, ये हमको बनाने को मत कहो। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखो, फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज दिस एंड हाइट इज दिस। तो फिर ठीक है, देखो एक ट्राइंगल का हमको एरिया ढूंढना है, ठीक है, जिसका बेस गिवन है। तो हम लोग का एरिया का, ट्राइंगल का एरिया का एक और एक फॉर्मूला है, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है ट्राइंगल का, ये बहुत पहले ही क्या है। तो देखो यहाँ पे एरिया का वैल्यू गिवन है, ठीक है, देखो एरिया का वैल्यू कितना है 360 ऑलरेडी गिवन है, तो और लिखना मत भूलना, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, उस एरिया इज 360 एंड हाइट इज 24, ठीक है। बेस ढूंढना है तो बेस को बेस ही रखो, हाइट 24 है, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये 12 आया, ठीक है। तो और 360 डिवाइडेड बाई 12 नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं, 12 3 36 0 30, तो आंसर कितना आया 30 आया, 30, दैट इज इक्वल्स टू बेस। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर आपने ये साइड बाय साइड काटा बूटे कैसे किया। बेटा तुम मेरा सॉल्व किया हुआ लीनियर इक्वेशन चैप्टर देखो, तुम्हारा समझ में आ जाएगा, उसका मतलब इंट्रो वीडियो देखो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। या फिर पूरा ही वो जो प्लेलिस्ट है वो पूरा ही प्लेलिस्ट देखो तो फिर समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन में ऐसे साइड बाय साइड हम लोग कट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो क्या कंडीशंस है, क्या है, वहां पे जाके तुम लोग चेक कर लेना। अगर चेक करने का मन नहीं हो रहा है तो बेटा तुम लोग अपने से सॉल्व करो अपना तरीका से। ये 12 को इधर नीचे लाओ, फिर कैंसिल आउट करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो बेस 30 था, हम लोगों को निकल गया, यहाँ पे क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा। बार बार हम ये बोल रहे हैं कि यूनिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज 24। 24 में क्या बताया है कि द लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:3, मतलब लेग्स जो है, लेट द लेंथ ऑफ द लेग्स आर क्या हो जाएगा 4x, 3x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो एरिया बता दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, लेकिन वो ट्राइंगल कुछ भी हो जाए हम लोग इसी फॉर्मूला में डालेंगे, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही वाले फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू कितना है, एरिया का वैल्यू देखो, चलो देखते हैं, 4056 है ना, तो 4056 करो, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फिर 4x इंटू 3x। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि सर आपने 4x इंटू 3x बेस और हाइट को कैसे लिया। देखो बेटा लेग्स का अगर बात करेंगे ना तो बेटा यही दोनों का करेगा, ठीक है। एक का वैल्यू 4x था, एक का वैल्यू 3x था, और राइट एंगल ट्राइंगल था, इसीलिए मैंने लिया। यहाँ से तुम लोग x का वैल्यू निकालो, यहाँ पे और लिखो, यहाँ पे और लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से ये कट कर दो, 2 2 4, तो यहाँ पे फिर से एक बार 3 2 6 से इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो, 6 से इसको डायरेक्टली कट कर दो, देखो होता है कि नहीं, 6 6 36 होता है, 36 होता है, 4 आया 45, 6 7 42, तो फिर से 3 आया, फिर 6 6 36, तो फिर यहाँ पे 676 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो फिर 676 किसका होता है, 26 का होता है बेटा, 26 का होता है, ठीक है, 26 का स्क्वायर, दैट मीन 26 इंटू 26 होता है 676। मैंने क्या कहा था, लर्न कर लो, कहां तक, 1 से लेके 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 26। वो हम लोग का क्या था, x का वैल्यू आया, लेकिन हम लोग को चाहिए था क्या, क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्या चाहिए था, फाइंड द लेग्स। तो फिर
यहाँ पे 4x यहाँ पे 3x है, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू एक बार 26 करो, एक बार 3 इंटू 26 करो, तो यहाँ पे आंसर आएगा, ये दो होगा आंसर। समझ में आया? यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आंसर चेक कर लो। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या कहता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन। तो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर बहुत तेज बोल रहे हैं आप, तो बेटा यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है जिससे तुम स्लो कर सकते हो। मतलब यूट्यूब का जो वीडियो है, ये वीडियो का स्पीड तुम अपने से डिसाइड कर सकते हो कि हमको कितना स्पीड में सुनना है। तो वो हर एक वीडियो का नीचे एक सेटिंग्स है, वहां पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से तुम स्लो डाउन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कि स्लो डाउन ना करके हम जिस स्पीड में पढ़ा रहे हैं इसी स्पीड में तुम ग्रैब कर दो। फिर तुम्हारा पहला जो इंट्रो वीडियो है उसको तुम थोड़ा सा स्लोली देखो, वो ग्रैब कर लो। अगर धीरे धीरे जब सम ग्रैब हो रहा है तो धीरे धीरे हम देख रहे हो कि सम मतलब फर्स्ट कर रहे हैं, जल्दी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हैं, मेरे साथ करते रहो, स्पीड बढ़ाते रहो अपना। ठीक है, ताकि तुम्हारा ही फायदा होगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द ये वाला क्वेश्चन। एरिया का वैल्यू गिवन था, ये था 64 इंटू √3 दैट इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का क्या कुछ गिवन है। अच्छा, साइड ही चाहिए हमको, तो फिर साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, और ये √3 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब तुमको लगता है कि सर ये तो कैसे कैंसिल आउट हो गया, बेटा लीनियर इक्वेशन देखो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन देखो। अगर लीनियर इक्वेशन देखने का मन नहीं हो रहा है तो फिर हम बता रहे हैं, यहाँ पे 64 √3 था। ठीक है, इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर था। ठीक है, तो √3/4 को इधर लेफ्ट में लेके आओ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 64√3 इंटू 4/√3 हो जाएगा ना। लेफ्ट साइड अगर आता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये √3 कैंसिल आउट हो जाता है। दैट इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो आई थिंक अब समझ में आ गया है, तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। ये 4 को लेफ्ट साइड लाए। ठीक है, ये स्क्वायर जो हो रहा है ये टिक जैसा लग रहा है, लेकिन ये टिक नहीं है बेटा, स्क्वायर ही है। तुम लोग समझदार बच्चे हो, समझ लेना। टिक तो यहाँ पे हम देंगे नहीं। तो फिर और करके इसको आधा कर लो। 64 4 से कितना होता है, 4 4 से 16 का 6 कैरी 1, 6 4 से कितना होता है 24, तो 25 256 आया साइड स्क्वायर। अब जो स्टूडेंट्स मेरा बातें सुन के अगर लर्न किए हो स्क्वायरिंग, तो तुमको पता चलेगा कि ये 16 हो जाएगा। इसका 256 का स्क्वायरिंग क्या होता है 16, तो फिर साइड का वैल्यू आ जाएगा 16। बट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर होगा यूनिट। ठीक है, 16 सेंटीमीटर होगा यूनिट, ये ध्यान में रखना। ठीक है, यूनिट हमेशा लिखना है क्योंकि ये मेंसुरेशन का सम है। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 15 13 14। तो पेरीमीटर भी गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला जो लेट कर लेंगे, लेट 15x, फिर क्या करेंगे 13x, फिर क्या करेंगे 14x। अब बेटा देखो यहाँ पे तुमको पता भी नहीं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो पता करना भी नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है जितना साइड है सबका ऐड करके जो है। ठीक है, वो तुम चेक कर लेना, ये ऑलरेडी हम इंट्रो वीडियो में बताया है और हम नहीं बता रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो तो बेटा हम उसको सजेस्ट करेंगे कि जाके तुम इंट्रो वीडियो थोड़ा सा चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15x प्लस 13x प्लस 14x दैट इज इक्वल्स टू, देखो पेरीमीटर इज गिवन, तो वो क्या हो गया 168। ठीक है, 168। तो यहाँ से यहाँ पे क्या लगाना है, एटीपी लगाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग बोल रहे हैं, अपने से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको तीनों को ऐड करो, क्या होगा 4 3 7 7 प्लस 5 कितना हो जाता है 12 का 2 कैरी 1 एंड 4 42x दैट इज इक्वल्स टू 168। तो ये दोनों को कैंसिल आउट करो, 42 से डायरेक्टली कट हो जाएगा, कैसे 4 से। हमको कैसे पता चला, देखो 42 इंटू 4 करो, 4 2 8 4 4 16। हमको कैसे पता चला, हम बस ये यूनिट डिजिट मैच किया। ठीक है, हमको इतना लर्न है नहीं, हम क्या किए यूनिट डिजिट मैच किए कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 4 मल्टीप्लाई करने से। तो मेरा फटक से दिमाग में हम मल्टीप्लाई कर लिया कि 4 2 8 4 4 16। मैंने जो यहाँ पे किया ये काम हम दिमाग में कर लिया। ठीक है, ये तुम लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। तो फिर x इक्वल्स टू 4, अगर तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम लोग का प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, अगर तुम लोग ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम लोग लर्न कर रहे हो, हम जैसे बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है, स्क्वायरिंग लर्न है, क्यूबिंग लर्न है। क्यूबिंग बस 3 टेल तक करना है, ऑलरेडी हम बताया है कि सिली मिस्टेक्स का जो रेमेडी है वहां पे हम बताया कि एक्चुअली बच्चे का कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है, तो वो जाके तुम देख सकते हो। वो थोड़ा सा मेंबरशिप वाले वीडियो है, तो हमको थोड़ा सा वैसा टाइप का वीडियो बनाना पड़ता है। तो मेंबरशिप लो अपना और वो वाला वीडियो जाके चेक करो, तुम्हारा ही वाला होगा। ठीक है, चलो x इक्वल्स टू 4 जो है वो ऑलरेडी मेरा आ गया है, वो क्या है हम लोग का x आया है। तो अब क्या बताया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया मतलब वही वाले फॉर्मूलाज जो है,
ठीक है, वही वाले फॉर्मूला। तो पहले हम साइड निकालेंगे, तो यहां से साइड निकाल लो, तो फिर 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60, देन 13 इंटू 4 52, देन 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56। तो अब क्या करना है, अब बस वही वाला फॉर्मूला हेरॉन्स जो बताया था, अलग अलग होगा तो हेरॉन्स लगा दो। तो फिर वहां पे s इज इक्वल्स टू ये तीन है ना, s इज इक्वल्स टू ये तीन 60 52 56, 60 प्लस 52 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2। अब ये ऐड करो, एस निकालो, फिर एरिया का फॉर्मूला में डाल दो। क्या है एरिया का फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी क्या है, ए इक्वल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, a इक्वल्स 60, b इक्वल्स 52, c इक्वल्स 56। ठीक है, अगर कोई बच्चे का ये बोल रहा है कि सर अगर हम इसको a लेंगे, इसको b लेंगे, इसको c लेंगे, तो बेटा तुम ले सकते हो। ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि 60 को ही लेना पड़ेगा, इसको ही b लेना पड़ेगा, इसको ही c लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। वैसा तुम किसी को भी कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आएगा, चेक कर लो। अगर तुम्हारा मिस्टेक नहीं होगा तो फिर तुम कर सकते हो, तुम ला सकते हो। ठीक है, लेकिन मिस्टेक मत करना। सिली मिस्टेक्स कैसे सुधारा जाए उसके लिए वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, रेमेडी दे चुके हैं, जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो सर्किल का फॉर्मूला अभी याद करो, डायमीटर मतलब 2r जो है वो गिवन है 20, तो फिर r इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है कि नहीं, r इक्वल्स 10 हो जाएगा। अब क्या बताया कि फाइंड इट्स सर्कमफरेंस एंड इट्स एरिया। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना लेना है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 10। कैलकुलेट करो, आंसर चेक करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया, पाई मतलब 3.14, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लिखा, 3.14 इंटू आर जो है 10, दैट मीन्स 10 10 100। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं, कैसे 314 होगा, कैसे मल्टीप्लाइड बाई 100 था, तो डेसिमल को 2 यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, शिफ्ट करवा दिया तो हो गया। अगर कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर यहाँ पे फिर हम 31.4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, करो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर सकते हो। क्योंकि अगर क्लास तुम 8th लेवल में पढ़ रहे हो तो ये सारा चीज तुमको लर्न ऑलरेडी हुआ है, तुम ये सारा क्लास 5 या फिर 6 में किए हो। ठीक है, तो तुमको लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे 314 है, तो 314 हमेशा एरिया जो है ये जो है एरिया का फॉर्मूला है, सर्किल का एरिया। ये क्या है सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस। ठीक है, ये क्या है सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है पेरीमीटर होता है, सर्किल का पेरीमीटर नहीं होता है, उसको हम लोग सर्कमफरेंस बोलते हैं। इंट्रो वीडियो में सब कुछ बता दिया है, तो सेकंड टाइम हम नहीं बताना चाहते हैं, इंट्रो वीडियो रेफर करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये पेरीमीटर है, सर्कमफरेंस है, तो ये सेंटीमीटर होता है, ये एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट में होगा, तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बताया है कि सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 18। दैट मींस यहाँ पे बुक में हिंट, मेरा बुक में तो हिंट गिवन है, तुम्हारा बुक में भी आई थिंक गिवन होगा हिंट। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 18। दैट मींस सर्कमफरेंस CIRCUMFERENC, जिसका ये स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए। देखो ये हिंट गिवन था, लेकिन ये हिंट देने का मतलब क्या है, देखो एक्सीड मतलब ज्यादा, एक्सीड EXCEED, एक्सीड मतलब ज्यादा। ठीक है, तो क्या बताया कि सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफरेंस जो है वो एक्सीड कर रहा है डायमीटर से, कितना एक्सीड कर रहा है 18। तो सर्कमफरेंस जो है ये एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है 18 एक्सीड कर रहा है, किससे, डायमीटर से। तो सर्कमफरेंस से डायमीटर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 18, या फिर उल्टा करके भी तुम सोच सकते हो कि सर्कमफरेंस दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर प्लस 18, क्योंकि सर्कमफरेंस एक्सीड कर रहा है 18 एक्सीड कर रहा है, तो डायमीटर के साथ 18 प्लस करेंगे तो सर्कमफरेंस आएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। अब जो है ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला पुट करो। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, डायमीटर का फॉर्मूला क्या है 2r प्लस 18। ठीक है, हम इसको ही लेते हैं, बुक में जो हिंट गिवन है इसको भी करेंगे, टेंशन मतलब। यहाँ पे 2r को लेफ्ट साइड आप ले आओ, 2 पाई r माइनस 2r दैट इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पे भी देखो डायरेक्टली ये वाला स्टेप आ जाएगा, कैसे, सर्कमफरेंस है 2 पाई r माइनस डायमीटर जो है 2r दैट इज इक्वल्स टू 18। तो आया ना सेम, चेक कर लो। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा करना है, क्या एक्स्ट्रा करना है, मेथड देखना है, सीखना है। तो यहाँ पे 2r कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस 1 हो गया दैट इज इक्वल्स टू 18। अब ये 2 से 18 को कैंसिल आउट कर दो 9, अब क्या हो जाएगा r दैट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1, पाई माइनस 1। तो पाई का वैल्यू कितना लेना है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, पाई का वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे,
अगर बुक में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, 3.14 ले लो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने में इजी होगा। 9/3.14 -1, तो फिर 9/2.14 हो गया। यहाँ पे डेसिमल हटाओ, ऊपर 2 0 लगाओ क्योंकि 100 हो गया। कैंसिल आउट करो, आंसर निकालो। ठीक है, कैंसिल आउट करो, आंसर निकालो। तो वही चाहिए था कि रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके जो आएगा वही होगा आंसर। चेक करवाना है, मेरे से चेक करवाना है? नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम लोगों के लिए रख देंगे, तुम लोगों का कुछ काम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 3 से कर सकते हो, नहीं होगा 3 से, ठीक है, तुम लोग करो 2 से करते रहो जब तक आंसर ना आए। आंसर आए तो बताना कि क्वेश्चन नंबर 28 इज करेक्ट। अगर आंसर ना आए तो लिखना 28 इज रॉन्ग। क्या होगा वो भी नीचे लिख दो, ठीक है, बाद में हम करवा देंगे। कंसेप्ट समझाना है हमको, तुम लोगों को सॉल्विंग पार्ट करना है, ठीक है। चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो 29 में क्या बताया है कि द रेशियो बिटवीन द रेडियाई, रेडियाई का मतलब क्या होता है, रेडियाई का मतलब होता है रेडियस का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एक अगर समझाता है तो फिर वो हो जाता है रेडियस, मतलब एक रेडियस तो वो रेडियस कहलाता है। मोर देन वन रेडियस वो रेडियाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो द रेशियो बिटवीन द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 5:7। तो फिर ये रेडियाई मतलब क्या है, रेडियस का रेशियो है, ठीक है। मतलब वो क्या कर लेंगे, लेट 5x, 7x, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है वो दोनों का, आर है, ठीक है, आर है, रेडियस है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो दोनों का सरकमफरेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, मतलब रेडियस को ही R1 एंड R2 हम ले रहे हैं क्योंकि दो सर्किल का दो रेडियस है, ठीक है। अब देखो सरकमफरेंस का रेशियो चाहिए, नंबर 1 जो है सरकमफरेंस का रेशियो चाहिए, नंबर 2 जो है वो किसका रेशियो चाहिए, देखो एरियाज का रेशियो चाहिए, है ना, एरियाज का रेशियो, और यहाँ पे सरकमफरेंस का रेशियो चाहिए। तो पहला वाला सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा 2πr एंड अनदर वन 2πr, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसीलिए हम इसको R1 लेते हैं, इसको R2 लेते हैं। अब बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करने से पहले क्या करना है, देखो रेशियो लिखे हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 2 ये पाई, ये 2 ये पाई कैंसिल आउट हो रहा है। दैट मीन्स रेशियो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे डिवीजन की तरह मानेंगे। मतलब 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2, इसमें क्या है 2 2 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1 बाई R2 रहता है। ऐसा ही टाइप का यहाँ पे होगा रेशियो में। तो R1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 5x है, R2 का वैल्यू है 7x, तो यहाँ पे भी x x कैंसिल आउट होके 5:7 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि R1 का वैल्यू था 5x बाई 7x, तब क्या x x कैंसिल आउट हो रहा है तो 5:7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिखेंगे, और लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब जो है एरिया, एरिया का क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एंड रेशियो पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग का क्या है, आर अलग अलग है, तो एक को R1 एक को R2 ले लो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो R1 स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर इज टू R2 का स्क्वायर मतलब 7x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर दैट मीन्स 25x स्क्वायर इज टू यहाँ पे क्या 49x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 इज टू 49 विल बी द आंसर। अगर यहाँ पे ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट होता तो कर देता, लेकिन कैंसिल आउट होगा नहीं, इसीलिए नहीं करेंगे। समझ में आया, अगर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता तो कर देता, क्योंकि रेशियो का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म, एकदम रिड्यूस करके जो फॉर्म होगा वही वाला हम लोग को लिखना है, वही वाला नंबर हम लोग को लिखना है। और रेशियो का मतलब हम लोग क्या सोचेंगे कि डिवीजन की तरह है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या है, द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सर्किल इज 16:9। तो फिर टू सर्किल का एरिया, ठीक है, मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो बाद में सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया कि रेडियाई जो है वो चाहिए, तो हम लोग का एरिया गिवन है ना, तो एरिया का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल को हम एक सिंबल दे देते हैं इज टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल, ठीक है। ये सर्किल का सिंबल मैंने दिया है, तुम लोग यहाँ पे सर्किल ही लिखना। तो देखो एरिया कितना गिवन है यहाँ पे, देखो 16:9 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको बाई कर दो, ठीक है, एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। अब ये दोनों का रेशियो जो बताया है 16:9 वो ऊपर नीचे लिख दो, ठीक है, यहाँ पे ये 16/9, ठीक है, यही बताया है रेशियो, दोनों का रेशियो मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, दैट मींस फर्स्ट सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर।
इक्वल्स टू 16/9। अब देखो एक कंसेप्ट हम यहाँ पे समझाएंगे, क्योंकि दोनों का एरिया जो है अलग है, दैट मीन्स आर भी अलग है, समझ में आया, आर भी अलग है, लेकिन पाई जो है ये सिमिलर है, तो पाई पाई कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो फिर हम लोग का क्या आ गया, ये R1 R2 जो स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1/R2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू यहाँ पे भी 16 को 4/3 दैट इज का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 into 4 16 होता है, 3 into 3 9 होता है, तो बस 4/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब ऐसा हुआ ना, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन इसको ऐसे मत काटना, ऐसे कैंसिल आउट मत करना, इसको मेंटली लिखना। तो मेंटली क्या हो जाएगा, R1/R2 that is equals to 4/3। this means क्या हो गया, R1 is to R2 that is equals to 4:3। मतलब दो सर्किल का रेडियस का जो रेशियो है वो हम लोग के पास आ गया, जो कि हम लोग का क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, यही था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यही था फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया, एरिया गिवन था, रेशियो का एरिया गिवन था, हम लोग फॉर्मूला में पुट किया, पाई को कैंसिल आउट किया, R1/R2 था, R1/R2 होल स्क्वायर लिखा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इधर वाला स्क्वायरिंग में था इसलिए चेंज कर दिया। अगर कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि सर अगर यहाँ पे 15/9 रहता तो नहीं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग में ऑब्वियसली ये सोचोगे कि स्क्वायरिंग में ही रहेगा, ठीक है, विदाउट स्क्वायरिंग नहीं रहेगा। क्लास 7 में तो और भी नहीं रहेगा, ठीक है, हायर क्लासेस का बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। चलो यहाँ पे निकल गया। अब जो है नंबर 2 वाला सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या बताया है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या है, 2r, ठीक है। तो हम लोग का रेशियो तो निकल गया, डायमीटर जो है 2r1:2r2, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है इसलिए डायमीटर भी अलग होगा। तो जब 2r1:2r2 करेंगे तब ये 2 भी कैंसिल आउट होके R1:R2 हो रहा है। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला ही लिख दो, मतलब 4:3, जो था R1:R2 वो 4:3 ही लिख दो। समझ में आया, यहाँ पे बस और लिख देना। अब देखो नंबर 3 क्या है, नंबर 3 पार्ट का देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि सरकमफरेंस का क्या है, 4:3, सरकमफरेंस का क्या है बताया है, वो भी 4:3 होगा। क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr1:2πr2, तो ये 2 ये पाई ये 2 ये पाई कैंसिल आउट, तो R1:R2 वही सेम वाला, तो फिर 4:3। लेकिन तुम नॉर्मली लिख दोगे तो फिर तुम्हारा कैंसिल आउट कर देगा। तुमको क्या करना है, अल्टीमेटली आंसर दिखाना। तो ये वो फर्स्ट आंसर, ये वो सेकंड आंसर, ये वो थर्ड आंसर, तुमको करके दिखाना होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ट्रैक टाइप का है, ऐसा टाइप का डायग्राम है, ठीक है, ये ट्रैक है, ये वाला जो है ये ट्रैक है, ठीक है। और तुमको क्या बताया गया है, इनर सर्कमफरेंस मतलब ये छोटा वाला सर्किल का सर्कमफरेंस, ठीक है, आउटर सर्कमफरेंस मतलब ये बड़ा वाला सर्किल का सर्कमफरेंस, ठीक है। तो फिर बड़ा वाला सर्किल का ये जो रेडियस है वो बड़ा है इसलिए इसको कैपिटल आर ले लो, ये छोटा वाला सर्किल का रेडियस है इसलिए इसको स्मॉल आर ले लो। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बड़ा वाले का सर्कमफरेंस गिवन है तो फिर छोटे वाले का सर्कमफरेंस गिवन है, तो एक करेंगे 2π कैपिटल आर इक्वल्स टू 616, दूसरा करेंगे 2π स्मॉल आर दैट इज इक्वल्स टू 528। समझ में आया। अब यहां से कैलकुलेट करके दोनों का रेडियस निकालो, फिर बाकी बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 2 से करो कितना होगा, 2 3 जा 6 0 2 8 जा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 22/7 इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू 308। कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन है कि सर आप 22/7 कहां से लाए हो। देखो बेटा 3.14 ये कहां से आता है, ये आता है 22/7 को अगर डिवाइड करोगे 7 से लेके 22 तब जाके ये 3.14 आ जाता है। तो 22/7 से हम लोग 3.14 कर सकते हैं, लेकिन 3.14 से 22/7 कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि देखो 314 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, देखो कैंसिल आउट करके 22/7 आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये 3.14 नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, रिकरिंग हो जाता है, इसीलिए 3.14 से 22/7 नहीं होता है। लेकिन ये कंसेप्ट है, बस इसको याद रखना। तो फिर पाई का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है कितना 22/7, दूसरा क्या हो सकता है 3.14 हो सकता है, ठीक है, 22/7 और 3.14 जैसा जैसा यूज होगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे और कैपिटल आर इक्वल्स टू, यहाँ पे 22 से इसको डायरेक्टली उड़ा दो, 22 1 जा होता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा 4 जा, तो फिर r इक्वल्स टू 14 इंटू 7 आ जाएगा, दैट इज r का वैल्यू जो है 98 आ गया। अब तुम लोगों को लग रहा है कि सर यहाँ पे 22 से हमने कैसे कैंसिल आउट कर दिया, लीनियर इक्वेशन देखो तुम लोगों को पता चल जाएगा कैसे ऊपर ऊपर इक्वल टू का इधर उधर काटाकुटी होता है, वहां पे मैंने सिखाया है। अब 22 से मल्टीप्लीकेशन टेबल क्या मेरा लर्न है, नहीं है,
मैंने क्या देखा यहाँ पे 22 1 जा 22 एंड 8 हो रहा है, तो फिर 22 इंटू 4 कर दिया, क्योंकि 2 4 जा 8 2 4 जा 8। तो बस सिंपल लॉजिक लगाया, क्योंकि प्रैक्टिस हम ज्यादा करते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा कम करते हो। मल्टीप्लीकेशन टेबल मेरा अच्छे से लर्न है, तुम लोगों का कम लर्न है। कुछ स्टूडेंट्स हो जो करना ही नहीं चाहते हो। स्क्वायरिंग मेरा बहुत अच्छे से लर्न है, तुम लोगों का उतना अच्छे से लर्न नहीं है। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे तुम्हारा सिली मिस्टेक सुधारा जाए, या फिर नया वाला कंसेप्ट जो है वो ग्रैब किया जाए। वो वाला वीडियो जरूर देखना, वहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऊपर ऊपर कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे हो सकता है? कुछ नहीं, ये एक मेथड है, लीनियर इक्वेशन चैप्टर में मैंने बताया है। तो यहां से भी वही काम करो, 2 से करो, 2 2 जा 4, 5 1, 2 6 जा 12, तो फिर 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 22/7 इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू 264। तो फिर r इक्वल्स टू 264 इंटू 7/22 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली ऊपर में कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे 22 से क्या हो जाएगा 22 1 जा, देन आया 4, 22 2 जा, तो 12 7 जा कितना होता है 12 इंटू 7 करो, तो 12 7 जा कितना होता है 84। ठीक है, समझ में आया? अब देखो तुमको बताया था कि इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ कितना है वो बताया है, एरिया कितना है वो नहीं, विड्थ कितना है वो बताया। तो ये जो बड़ा जो रेडियस है उससे ये छोटा रेडियस जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर ये कितना विड्थ है वो पता चल जाएगा। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि विड्थ इक्वल्स टू 98 माइनस 84। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर चेक कर लो। आई होप समझ में आ गया है। कुछ नहीं किया हमने, बस जैसा जैसा फॉर्मूला था फॉर्मूला में पुट करवाया, जैसा जैसा क्वेश्चन में बताया था वैसा वैसा फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया है। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बताया था, इनर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। वही सेम टाइप का क्वेश्चन, ये इनर सर्कुलर ट्रैक है, ये आउटर सर्कुलर ट्रैक है। तो इनर जो ट्रैक है वो है 264, तो इनर हम लोग क्या करेंगे 2 पाई r दैट इज इक्वल्स टू 264, एंड विड्थ जो है ये बताया गया है, ये है 7, है ना, ये है 7। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये 2 पाई r जो है मतलब ये छोटा का बताया है ना, इनर वाले का बताया है, ये छोटा वाला जो है उसका, तो इसीलिए 2 पाई स्मॉलर इक्वल्स टू 264। यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 22/7 इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू 132। तो 22 से कैंसिल आउट किया हम कर सकते हैं, 11 से करो, 11 से तो हो ही जाएगा, 11 2 जा होता है। यहाँ पे 11 कितना होता है 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो 12 इंटू 11, देन फिर से ये 2 से कर दो 6। ठीक है, यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक लगा सकते थे, 22 6 जा हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाया। ठीक है, चलो नाउ r इक्वल्स टू कितना होता है 6 7 से कितना होता है 42। तो r का वैल्यू आया 42, दैट मींस ये है 42। तो ये विड्थ जो है ये 7 बताया है, तो फिर आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 42 प्लस 7, है ना। 42 प्लस 7 कितना होता है 42 प्लस 8 करो, तो फिर यहाँ पे 49 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीटर में है, 49 मीटर है, ये चेक कर लेना, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नहीं भी देते तो तुम लोग अपने से दे देना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि आउटर रेडियस दैट मींस कैपिटल आर पता चल गया, और स्मॉल आर भी पता चल गया। तो देखो यहाँ पे एक और बार ये सुनो कि स्मॉलर जो था ये जगह था हम लोग का 42, और बताया गया था ये जो जगह है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ है कि 7 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 42 प्लस 7 हो जाएगा, हाँ कि ना, होगा तो जरूर होगा। समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द इनर ट्रैक जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है, हमने भी कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कमफरेंस, तो ये भी निकल गया आउटर सर्कमफरेंस। नाउ 3 द लेंथ ऑफ द आउटर सर्कमफरेंस, तो आउटर सर्कमफरेंस चाहिए तो मतलब 2 पाई कैपिटल R चाहिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R मतलब कितना है 49, तो 7 7 जा 49। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 14, तो 14 2 जा कितना होता है 28 का 8 कैरी 2 प्लस 30, तो 308। यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा 2 पाई r मतलब सर्कमफरेंस बताया था, तो फिर मीटर। समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं, मेरे को फॉलो करो। जहां पे समझ में नहीं आएगा, जो वर्ड में समझ में नहीं आएगा दोबारा देखो, रिवाइंड करके देखो, कुछ नहीं, हम बस फॉर्मूला को यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो r का वैल्यू यहाँ पे पुट करा, ये जो 49 है ये ऑलरेडी मैंने निकाला था यहाँ पे, ठीक है, यही वाला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देन काटा कुटी किया, कैंसिल आउट। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नंबर 4 देखते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आउटर सर्कमफरेंस। तो
कॉस्ट कितना हो जाएगा आउटर सर्कमफेरेंस, वो हम लोग क्या करते हैं पेरीमीटर निकल के मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑलरेडी सर्कमफेरेंस हम लोग का निकल गया है 308, तो 308 इंटू कॉस्ट कितना गिवन है देखो वहां पे 50 पर मीटर, तो इंटू 50 कर देंगे, जो भी आंसर होगा वो आंसर होगा करके चेक कर लो, लेकिन ये रुपीज में होगा, वो चेक कर लेना, वो रुपीज में होगा क्योंकि 50 पर मीटर बताया, तो 1 मीटर का 50 है तो 308 मीटर का कितना होगा, ऑब्वियस चॉइस है कि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 32। अगर समझ में नहीं आता इसको एक और बार देखो, रिवाइज करके देखो, मतलब रिवाइज नहीं रिवाइंड करके देखो, अच्छे से रिवाइज करो सबको। ठीक है, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। लेकिन क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये हम पार्ट 3 में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट है जो रेगुलेशन का कंसेप्ट है वो हमको समझाना है, तो वो पार्ट 3 में लाएंगे। तो ये पार्ट 2 जो है ये यहाँ पे हम एंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे पार्ट 2 एंड हो रहा है, पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। ये जो 32 सम करवाया है इसको प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम 10 to 12 टाइम्स एक एक सम को प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट को समझो, मैंने जो बताया इसको बहुत अच्छे से समझो और खुद से बनाओ, क्वेश्चन खुद से बनाओ, कोई डायग्राम वायग्राम का जरूरत नहीं है यहाँ पे। मेंसुरेशन के सिर्फ एंड सिर्फ क्या चाहिए, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, स्क्वायरिंग दिमाग में होना चाहिए, क्यूबिंग दिमाग में होना चाहिए, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन टेबल दिमाग में होना चाहिए। मेंसुरेशन मींस कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और फॉर्मूला अगर लर्न रहता है तो मेंसुरेशन का सम हम लोग का क्लास 2 3 का सम जैसा बन जाता है, बस ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है वही करना होता है और अलग से कुछ नहीं करना होता है। मेंसुरेशन इज द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है अगर फॉर्मूला अच्छे से लर्न रहता है तुम्हारा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, पार्ट 3 जल्दी आएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। हम वीडियो बनाते हैं बाद में अपलोड करेंगे, टेंशन मत लो, चलो प्रैक्टिस करते रहो, बी ऑनेस्ट।